चैन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका प्रवर्तन कांस्टेबल की जो ऑब्जेक्शन की लिंक 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगी, तो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे राइट साइड में यूपी त्रिपल एससी की साइड पर व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 17 मई के डेट में ये लिंक अपलोड की गई है। 4/2023 प्रवर्तन कांस्टेबल प्रोविजनल उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्ति दर्ज करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। उससे पहले मैं आपको इसका नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस अपलोड की गई है 17 तारीख के डेट में। इस नोटिस को ओपन करके आपको दिखाते हैं। नोटिस में देखिए क्या दिया गया है। परीक्षा 11 मई को आयोजित की गई थी, 15 मई को जो है प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी और 17 तारीख को आपका जो है रिवाइज आप मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 MB तक इसमें आप प्रूफ अपलोड कर सकते हैं और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, हाँ, यानी एक प्रश्न का आपको 100 रुपये यहाँ पर ऑब्जेक्शन शुल्क देना होगा, तभी आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि 5 MB तक आप मैक्सिमम लोड कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर। उसके अलावा 100 रुपये आपको प्रति क्वेश्चन आपत्ति दर्ज करनी होगी, तभी आप जो है आपका आपत्ति माना जाएगा। और ये आप 23 मई तक फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, डाक के द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन ही करना है। कैसे करना है वो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके पहले फिर से चलते हैं बैक हम यहाँ पर, और जो आपत्ति दर्ज करने वाला लिंक है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के आपको साइन इन करना है। ठीक है, आपत्ति वही लोग दर्ज कर पाएंगे जो लोग इसका एग्ज़ाम दिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, 8 डिजिट का रोल नंबर है और 11 डिजिट का रजिस्ट्रेशन संख्या है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जो डालना है इस तरह से डालना है, DD MM YY के फॉर्मेट में। जैसे कि मान लो आज की डेट है 17 में, तो 17/05/2025 इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। कोई भी ऑब्लिक लगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए जस्ट 10/03/1991 यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। ठीक है, ऑब्लिक भी नहीं लगाना है, डैश भी नहीं लगाना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के साइन इन करना है। अब आप देख सकते हैं हम अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वही सारा इंस्ट्रक्शन है जो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसको दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर, किस प्रश्न संख्या पे आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आप तरीका बता रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं एक कैंडिडेट के डिटेल से ओपन किया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन चूज किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिच ऑफ द, यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन, यहाँ पर आंसर की जो लगाई गई है D ऑप्शन लगाया गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऑप्शन गलत है तो उस केस में क्या करेंगे, आप नीचे यहाँ पर अपना, यहाँ पे आप चूज करेंगे कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। मान लो हम कह सकते हैं कई विकल्प सही हैं, या फिर प्रश्न गलत है, ठीक, गलत प्रश्न है, या फिर हिंदी और इंग्लिश में विसंगति है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश में तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको ये नहीं मानना है कि हाँ मैं इसका सही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कि यहाँ पर कई विकल्प सही हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे उसका रीजन चूज करेंगे कि हाँ गंगा के साथ साथ यमुना भी इस नदी परिवहन प्रणाली सेवा जो है प्रदान करती है। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम गंगा के साथ में मान लो हम यहाँ पे लगा देते हैं यमुना। तो हम यहाँ पे क्या करिए, मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी इसमें D भी सही है और A भी सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे। ठीक है, इसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बोथ A एंड B आर करेक्ट। ठीक, अब इसका प्रूफ आपको देना होगा नीचे से। यहाँ पे आप इसका प्रूफ लगाएंगे, कोई भी जेन्युइन प्रूफ आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अपलोड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या रेफरेंस मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ योर ऑब्जेक्शन। पहली बार इस तरह से हो रहा है जहाँ पे आपको इसकी स्कैन कॉपी दी जा रही है, नहीं तो स्कैन कॉपी नहीं थी। इसके पहले जो ऑप्शन था उसमें बहुत दिक्कत थी, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते थे।
ठीक है। यहाँ पे तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके पहले अभी जो VPO का आया था उसमें कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इसमें कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट पे कोई अच्छा सोर्स आपको दिखाई देता है तो वहाँ से आप उस सोर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उसके बारे में कुछ लिखा है तो उसको यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उसका रेफरेंस भी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस जगह पे था। और यहाँ से आप PDF में देखिए, यहाँ पे आपको PDF डॉक्यूमेंट लगाना है, 5 MB के अंदर डॉक्यूमेंट लगाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ और आपको PDF बनाने के लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आई लव PDF, ठीक है। ये एक PDF है जहाँ पे आप देखेंगे आपको टूल मिल जाएगा। क्या करना है, आपको JPG से PDF बदलना है, या फिर सीधे आप ऐसे डाल दीजिएगा JPG टू PDF, इतना डालेंगे तब भी आपको पहले नंबर पे ही वेबसाइट मिल जाएगी। सेलेक्ट JPG इमेजेस। अब मान लो इसके रेफरेंस में आपने कुछ प्रूफ लगा के रखा हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हैं जिनको प्रूफ के तौर पे हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या फ़ोटो खींचा है कुछ भी। अब इसको हमको PDF बनाना है तो हम यहीं पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पर भी उसके रखे हुए हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद अब ये चूँकि खड़े में है तो ओरिएंटेशन यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे, अगर आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो इस तरह से, ठीक है। अब कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, ये PDF में बदल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको रिनेम कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, ठीक। तो इसको हम Q1 कर देते हैं। अगर आप जिस भी नंबर पे आपको क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप इसको रिनेम कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपलोड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और इसी PDF को हम अपलोड कर देंगे, ठीक। अब सबमिट आंसर पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको किसी दूसरे प्रश्न में लग रहा कोई डाउट है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ पे उपयोग में से कोई नहीं माना गया है, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे माना गया है UP SS 34, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 34 ना होकर के 36 है, ठीक है, यानी 36 है। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप इसको ये नहीं समझिएगा कि ये सही बता रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे करेंगे कि मेरा ऑप्शन जो है ए ना हो कि B सही है। अब यहाँ पे मैं रीजन दूंगा कि जो है लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग जो है वो UP SS 36 से होकर जाता है, ठीक। इसके बारे में रीजन देंगे। फिर हम यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे। अब हम इसका प्रूफ अपलोड करेंगे, चूँकि क्वेश्चन नंबर 15 है तो हम इस पर 15 नंबर का प्रूफ लगाएंगे। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। अब जैसे हम सबमिट करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 2 क्वेश्चन लग के आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है टू रेज अनदर ऑब्जेक्शन काइंडली सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, प्लीज़ नोट दैट आफ्टर क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन बटन यू कैन नॉट रेज फर्दर ऑब्जेक्शन। अगर आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देते हैं तो आप इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि और अधिक क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो यहीं पे आप लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ से डिलीट करना तो इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देखेंगे जो आपने अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। 1 प्रश्न रहेगा तो 100 रुपये, 2 प्रश्न रहेगा तो 200, 3 प्रश्न रहेंगे तो 300, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने का ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी और प्रश्न में डाउट है तो अभी आप फाइनल सबमिट मत करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी आज 17 तारीख है, आपके पास 6 दिन का यानी एक हफ्ते का समय है। तो आप अच्छे से श्योर हो जाइए, ठीक है। आपको लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, जिस नंबर के थ्रू मैंने आपकी पेमेंट काटी थी, हो सकता है आपने मुझसे करवाया होगा। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास है सोर्स तो आप भी हमको प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पेपर दिया नहीं था। पेपर मैंने देखा था लेकिन कंप्यूटर वाला पार्ट मैंने देखा था, बाकी का पार्ट मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और कंप्यूटर वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा भी समय निकाल कर उस पर भी चेक करना चाहूँगा कि कौन से प्रश्न हैं जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है।
तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा या फिर इस नंबर पे बता दीजिएगा, इस प्रश्न में मुझे लगता है ये डाउट है, इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को बता सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब फाइनल सबमिट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको फीस काटने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आप काट देंगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मुझे अभी डरा रहा है। मान लो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देता हूँ तो जिसका मैं लॉगिन किया हूँ शायद वो ऑब्जेक्शन ना कर पाए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अभी फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद ऐसा कुछ होगा कि दोबारा से क्वेश्चन रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं काटेंगे तब तक हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आफ्टर क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन, जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करूँगा, यू कैन नॉट रेज फर्दर ऑब्जेक्शन, उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ। मेरा होता तो मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता था, लेकिन किसी दूसरे की आईडी से मैं लॉगिन किया हूँ, तो इस वजह से मैं रिस्क अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ। आप पहले श्योर हो जाइए किस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाना है, उसका अच्छे से आप प्रूफ ढूंढ लीजिए, ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढिएगा, ठीक है। उसका PDF बनाइए, PDF बनाने के बाद आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट करेंगे, फीस काट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर हमने शो कर दिया है, आप नंबर पे भी मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग आंसर की अच्छे से चेक कर लीजिए और उस पर ऑब्जेक्शन जिस पे लगाना हो, आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं और नंबर पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने पेड का फॉर्म नहीं भरा है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके भर सकते हैं।